जेडीयू और बीजेपी के अंदर कई मामलों में आपसी रस्साकसी चल रही है और उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार में करना ही अब बेमानी जैसी लगती है कि हत्या और अपहरण तो रोज़ हो गई, लूट आम बात हो गई है और किसी भी मामले में कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। और आप रोना रो रहे हैं, आपका कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, पिस रहे हैं लोग, एक एक मंत्री पर 4-4 विभाग दे दिया है, वो काम नहीं कर पा रहा है, ओवरलोडेड है सब। चीफ मिनिस्टर खुद ओवरलोडेड है और होम मिनिस्ट्री भी रखे हुए हैं। नमस्कार, डिश नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी और इनसे बात करते हैं कि नई सरकार के गठन हुए एक महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का बात किया जाए बिहार में तो काफ़ी अभी खराब चल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? हाजीपुर में लूटपाट की भी घटना हो रही है, रुपेश की भी अब ये उसकी भी कोई अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए, सरकार अंतर्विरोध की शिकार है और कहीं भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इनफैक्ट आप देखेंगे तो सरकार काम नहीं कर पा रही है। इसकी बड़ी वजह है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर कई मामलों में आपसी रस्साकसी चल रही है और उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार में करना ही अब बेमानी जैसी लगती है कि हत्या और अपहरण तो रोज़ हो गई, लूट आम बात हो गई है और किसी भी मामले में कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। और अब क्राइम का जो नेचर है वो बहुत ही विभत्स है, क्रूरता है। हमारे मधुबनी जिला में हरलाखी में एक मूक बधिर बच्ची के साथ गलत काम किया लोगों ने और फिर उसकी आंखें निकाल ली, मुजफ्फरपुर में जिंदा जला दिया। तो ये शो करता है कि अपराधियों को कोई खौफ नहीं तो क्रूरता की ये पराकाष्ठा है। तो ऐसा तभी होता है जब गवर्नमेंट का या पुलिस का डर भय खत्म हो जाए। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर कहने को हैं, लेकिन उनके पुलिस प्रशासन का, जिसके खुद विभागीय मंत्री भी हैं, कोई अब धाक रसूख जो एक होता है पुलिस का, वो कायम करने में विफल हो गए। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर आप अनिच्छुक हैं, आप देखिए चीफ मिनिस्टर के कई बयान आए हैं कि नहीं मैं तो बनना नहीं चाहता था, तो भैया तो क्यों उपकार कर रहे हैं बिहार की जनता पर? आप बनना नहीं चाहते थे, फिर आप बन भी गए और आप रोना रो रहे हैं, आपका कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, पिस रहे हैं लोग, एक एक मंत्री पर 4-4 विभाग दे दिया है, वो काम नहीं कर पा रहा है, ओवरलोडेड है सब। चीफ मिनिस्टर खुद ओवरलोडेड है और होम मिनिस्ट्री भी रखे हुए हैं। तो अगर आप गृह मंत्रालय का भी काम संभाल रहे हैं और उसे प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे, तो आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। यहाँ फुल टाइम नया एक गृह मंत्री चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री का काम देखे, पुलिस का काम देखे, तब अपराध का नियंत्रण हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार फेल साबित हो रहे हैं क्राइम कंट्रोल के मामले में। मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है बिहार में? मंत्री के ऊपर 5 विभाग दे दिए गए हैं। बिहार में कोई विकास नहीं हो पा रही है। देरी आखिर कहाँ पे हो रही है? किस बात को लेकर के नीतीश कुमार अब तक इतने देर कर रहे हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल इशू है। दोनों पार्टियों के बीच में कई मामलों में रसाकसी है, हिस्सेदारी को लेकर प्रॉब्लम है। बीजेपी खुद चाहती है कि हमें ज़्यादा विभाग हमको मिल जाए, जेडीयू चाहती है हमें कुछ और मिल जाए। तो आप दोनों की इस लड़ाई से आम जनता को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? या तो आप गवर्नमेंट चलाइए या फिर वापस जाइए, इस्तीफा दें नीतीश कुमार। आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं, आप कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्यों बने हुए हैं? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने तमाम जो उनका एक यूएसपी हुआ करता था, कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बात करते थे कि हमारी सरकार रूल ऑफ लॉ है, गुड गवर्नेंस का दावा है, सब हवा निकल गया। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव है उन पर। तो अगर बीजेपी के दबाव में है तो या तो आप बीजेपी जो कहती है चुपचाप करते जाइए, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। बिहार को इससे नुकसान हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर बल्कि दूसरे भी जो डेवलपमेंट के काम हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और इसे पूरा करने में नीतीश कुमार जी, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ कि वो अब लगता है एक तरह से लाचार साबित हो रहे हैं।
30 जनवरी को तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान के समर्थकों में, कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम मानव श्रृंखला में भाग लेंगे और पार्टी की तरफ से सभी जिलों में जिला इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि उस कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी दल के लोग कार्यकर्ता साथी शामिल होंगे। हमें अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी है किसानों के मांगों के समर्थन में। कांग्रेस ने कई बार कहा है, राहुल जी ने कहा है कि एमएसपी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, आप लिखित आश्वासन दीजिए और ऑर्डिनेंस के माध्यम से या इस कानून को वापस लेकर किसानों से आप उनके हक को देने का प्रयास कीजिए। लेकिन सरकार की जो नीति है वो किसानों को थकाना चाहती है। 64-65 दिन से लोग सड़क पर बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। वार्ता होती है, उसमें कुछ वही पुरानी बातें दोहराई जाती है। तो कहीं न कहीं किसानों को लेकर जो अप्रोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किसान विरोधी है। आप चाहते हैं इनको इतना दिन तक थकाओ कि हार के वापस चले जाएं। मैं समझता हूँ देश के अन्नदाता किसान भी डिटरमाइंड है और डटे हुए हैं। अब तो नया चीज़ देखा कि उनके आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। भला कोई किसान जो ठंड में बारिश में सड़क पर भीग रहा है 2 महीने से, वो क्यों जाएगा तिरंगा झंडा लहराने के हटा के दूसरा झंडा लहराने लाल किला पे? तो लाल किला पे जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। तो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? कोई कैसे हमारे राष्ट्रध्वज को उतार देगा? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? लेकिन जो कुछ भी किया वो गलत है, अक्षम है। हम इन चीज़ों को कभी पसंद न करते न समर्थन करते हैं, लेकिन किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के मांग के समर्थन में है। बिहार में भी हमने कार्यक्रम आरंभ किया है। हमारे जो प्रभारी आए हैं अभी 13-14 दिनों के दौरे पे हैं। 2-3 दिन हम उनके साथ थे। अभी विक्रम में उन्होंने किसान पदयात्रा की, समर्थन में ट्रैक्टर मार्च किया। कल हाजीपुर में थे, मुजफ्फरपुर में, अभी उनकी सभा मोतिहारी में चल रही है। तो हम एक बड़ा आयोजन बिहार में कर रहे हैं जिला वाइज। 30 तारीख को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन भी वहाँ पदयात्रा होगा बेतियारवा से बेतिया के बीच में। तो जो हम एक सांकेतिक रूप से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कर सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार किसानों की मांग को पूरा करे और उन्हें उनका वाजिब हक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उस जो भी एमएसपी पे सरकार जो कानून लाने वाली है उसका पुरजोर विरोध करेगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनने वाली है उसमें किस तरह से भागीदारी कांग्रेस की रहती है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।